देखेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज ध्वनि। ये बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ आगे किताब में पढ़ने से आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका जानकारी आपको पहले होने से पूरा एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इन बेसिक चीज़ों को देखेंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी पूछेगा। तो उन बेसिक चीज़ों में से सबसे पहला है मेरा तरंग। तो चलिए तरंग क्या है उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो जब कोई वस्तु कंपन करती है तो एक विशेष तरह का संरचना उत्पन्न होती है। ये संरचना ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है और इसी संरचना को हम लोग कहते हैं तरंग। ऐसा तरंग आप हम लोग का दैनिक जीवन में भी देखे होंगे। जैसे पानी अगर स्थिर रहता है और वहाँ पर पत्थर गिरा दीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह का आपको संरचना बनता है। तो क्या बन रहा है, एक विशेष तरह का संरचना बन रहा है। इससे जो ऊर्जा है, जो पत्थर गिरने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, वो ऊर्जा किनारे की ओर भाग रहा है ना। उसी तरह से जब आप रस्सी को इस तरह से आप हिलाते हैं तो हिलाते समय भी देखिएगा रस्सी जो है वो इस तरह से होते हुए आगे बढ़ता है। मतलब हम लोग का जो ऊर्जा है वो उस विशेष संरचना से होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसी संरचना को हम लोग कहते हैं तरंग। तो सबसे पहले हम लोग चलिए तरंग को लिख लेते हैं कि तरंग क्या है। तो वह संरचना जो कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है और जिससे होकर ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तरंग कहलाता है। तरंग को अगर कॉपी में देखा जाए तो इस तरह से बनाए जाते हैं। ये अलग अलग तरह का तरंग है, इसका डिस्कशन हम लोग अभी थोड़ा देर में ही करेंगे। तो तरंग का जो नोट है उसको आप उतार लीजिएगा। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये अलग अलग तरह का तरंग क्या क्या है। तो तरंग जो है वो विशेषकर दो तरह से होते हैं। पहला जो है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। दूसरा है यांत्रिक तरंग, जिसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। ठीक है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अगर आप कार के अंदर बैठे हैं और कार का शीशा बंद है तो ऐसा स्थिति में कार का अंदर का जो आवाज़ है वो कार के बाहर नहीं जाता है, ना ही कार के बाहर का आवाज़ कार के अंदर आता है। लेकिन अगर आप कार के अंदर लाइट जला दीजिएगा तो ऐसा स्थिति में कार के अंदर का जो लाइट है वो कार के बाहर भी जाता है और कार के बाहर का लाइट जो है वो कार के अंदर भी आता है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि कार का अगर शीशा बंद है तो आवाज़ इधर से उधर नहीं हो सकता है, लेकिन लाइट इधर से इधर होगा। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि अगर आप चंद्रमा में चल जाइएगा तो आपका मित्र तक आपका आवाज़ नहीं पहुँचेगा, क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह से वायुमंडल नहीं है। और इसी कारण हम लोग का तरंग दो प्रकार के हो जाते हैं। एक ऐसा तरंग जिसका गति करने के लिए माध्यम का आवश्यकता होगा और एक ऐसा तरंग जिसका गति करने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होगा। वैसा तरंग जिसका गति करने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है उसको कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग। इसलिए इसमें चलिए लिख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, वैसा तरंग जिसका गति करने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि लाइट, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज जो है वो बहुत दूर पर है, अब बीच में क्या है, खाली जगह है, निर्वात है, कुछ भी चीज़ नहीं है, लेकिन सूरज से लाइट जो है वो निकलता है और हम लोग तक आता है। तो इससे साफ जाहिर है कि लाइट का गति करने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है। अब दूसरा आता है हम लोग का यांत्रिक तरंग, और ये ऐसा तरंग है जिसका गति करने के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैसा तरंग जिसका गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंग कहलाता है, जैसे कि ध्वनि। क्लास 9 में हम लोगों को यांत्रिक तरंग के बारे ही केवल पढ़ना है, विद्युत चुंबक की तरंग आप लोग बाद में पढ़िएगा। तो इसलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं यांत्रिक तरंग के प्रकार। तो यांत्रिक तरंग के प्रकार, यांत्रिक तरंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है हम लोग का अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में जब गति करेगा तरंग तो माध्यम का कण जो है वो तरंग जिधर जाएगा उसी के लंबवत ऊपर नीचे गति करेगा। जैसे कि आप लोगों ने पानी में देखा होगा कि जब पानी में पत्थर गिराइएगा तो इस तरह से हलचल उत्पन्न होती है, और वो हलचल जब होता है तो लगता है कि पानी जो है वो किनारे भाग रहा है, लेकिन पानी जो है वो किनारे नहीं भागता है। पानी का जो कण है वो अपने जगह ही केवल इस तरह से ऊपर नीचे होता है। कौन जाता है आगे, तो तरंग आगे जाता है। तो इसलिए
जो पानी में उत्पन्न होता है वो तरंग जो हुआ वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हुआ। साथ ही साथ रस्सी को जब इस तरह से हिलाते हैं तो हिलाने से भी देखिएगा रस्सी आगे नहीं भागता है, केवल तरंग आगे जाता है। इसलिए रस्सी में जो उत्पन्न हुआ है तरंग, वो तरंग भी हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण होगा। अब आइए अनुदैर्ध्य तरंग। यह एक ऐसा तरंग है जिसका गति करने से माध्यम का कण जो है वो जिधर तरंग जा रहा है उसी के आगे पीछे केवल गति करेगा। जैसे कि ध्वनि, जब ध्वनि गति करता है तो माध्यम का कण आगे पीछे जाता है, ना कि ऊपर नीचे। इसलिए आपको समझ में आ गया कि ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। अब चलिए दोनों तरंग के बारे में लिख लेते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग डैश देने के बाद लिखिएगा वैसा तरंग जिसका गति करने से माध्यम का कण तरंग के गति के दिशा के लंबवत कंपन करती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जैसे जल में उत्पन्न तरंग, रस्सी में उत्पन्न तरंग। ठीक है। अब दूसरा हम लोग का अनुदैर्ध्य तरंग, वैसा तरंग जिसका गति करने से माध्यम का कण तरंग संचरण के दिशा में ही आगे पीछे कंपन करता है, तो वैसा तरंग अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है, जैसे कि ध्वनि। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या अंतर है। तो उसके लिए क्या करना है, एक साइड आप लिखिएगा अनुदैर्ध्य तरंग और एक साइड लिखिएगा अनुप्रस्थ तरंग, और उसके बाद दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।